हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है। जो हम लोग का पीएच स्केल होता है ना, वो 0 से 14 तक होता है और उसके बीच में 7 नंबर पे होता है हमारा उदासीन। ठीक है, तो उदासीन विलयन कितने नंबर पे होता है? 7 नंबर पे पीएच मान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है। जो पोटेशियम है उसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19। कितना होता है? 19 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का फॉर्मिक अम्ल। जो फॉर्मिक अम्ल है उसका आईयूपीएसी नाम क्या है? क्या आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो जो फॉर्मिक अम्ल है उसका आईयूपीएसी नाम होता है मिथेनोइक अम्ल। जो ये फॉर्मिक अम्ल है वो पाया जाता है किसमें? तो जो चींटी होता है उसमें या मधुमक्खियों के विष में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन कौन है? इनमें से एल्काइन कौन है? एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ये हमारा क्या चीज का सूत्र होता है? एल्काइन का सूत्र होता है। इसी से इसमें से कौन सा निकल सकता है? तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, C2H2 होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे कार्बन का मान अगर 2 बैठाइएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो चीनी होता है शुगर, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। कितना होता है? C12H22O11 हमारा चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि जो मानव वृक्क होता है, मतलब वृक्क का अर्थ होता है किडनी, किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मतलब जो मानव का वृक्क होता है, मानव का किडनी होता है, वो किसके लिए कार्य करता है? ठीक है, तो उत्सर्जन के लिए। किसके लिए? उत्सर्जन का ही एक हिस्सा है। कौन? हमारा किडनी होता है, वृक्क होता है, जो उत्सर्जन का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि पौधे में जाइलम, जो पौधे में जाइलम होता है वो निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जल, पानी के लिए। किसके लिए? जल और पानी, मतलब दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या सांस लेते हैं? तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब हम ऑक्सीजन मतलब लेते हैं तो फिर क्या श्वसन छोड़ते भी है, श्वास छोड़ते भी है, तो उस दौरान हमारी कौन सी गैस निकलती है? जो पूछा है, तो कौन सी गैस निकलती है? तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मतलब गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं कितनी होती है, तो हम लोग बोलते हैं 9 माह। अगर यही यहाँ पे ऑप्शन हम लोग के अनुसार दिन के अनुसार दिया है तो 9 माह में कितने दिन हो जाएंगे? तो 270 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 270 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? जो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है वो किसमें होता है? तो ये हम लोगों को पता है किसमें होता है? इष्ट में होता है। किसमें? इष्ट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इष्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मतलब जो श्वसन तंत्र हम लोगों का होता है उससे इसमें से कौन सा बीमारी है जो संबंधित है, ये पूछा है। तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? बी और सी दोनों ऑप्शन होगा। मतलब टीबी भी होता है और निमोनिया भी होता है। ये दोनों हम लोगों का श्वसन तंत्र से होता है, मतलब फेफड़े से होता है। ठीक है, मतलब इससे आगे बढ़ने पे और भी सारी बीमारियां हो जाती है, लेकिन जो मुख्य रूप से स्वतंत्र तंत्र से बोलेगा, मतलब श्वसन तंत्र से बोलेगा, तो क्या दो ही बीमारी होती है ज्यादातर, क्या? टीबी और निमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव, जो मनुष्य है और अन्य मांसाहारी जीव है, निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं?
जो हम लोग हो गए या जो जानवर होते हैं, वो जैसे जो भी स्तनधारी होते हैं वो किस चीज का पाचन नहीं कर पाते हैं, तो किस चीज का, तो सेल्यूलोज का हम लोग पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। जो ब्रेन हेमरेज होता है उसका मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन, मतलब ज्यादा टेंशन लेने से हम लोग का ब्रेन हेमरेज हो सकता है, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। जो हृदय होता है वहां से हम लोग का जो ब्लड होता है, सर्कुलेशन होता है, उसका क्या किया जाता है? पंप किया जाता है पूरे शरीर में। तो ये कार्य कौन करता है? तो ये कार्य होता है किसके द्वारा? निलय के द्वारा होता है। किसके द्वारा? निलय के द्वारा क्या होता है? हम लोगों का जो हृदय है वो ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन जनन संचारित रोग है? इसमें कौन सा जनन संचारित रोग है? तो इसमें हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सिफिलिस भी होता है, एड्स भी होता है, गोनोरिया भी होता है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर गलती है, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। जो फूल होता है ना पुष्प, उसका सबसे बाहरी भाग क्या है? तो बाह्य दल पुंज है। क्या है? बाह्य दल पुंज है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन है जो किससे स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से या बाह्य स्रावी से? तो इसका सही आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। हम लोग का हार्मोन है जो रिलीज होता है किसके द्वारा? तो अंतःस्रावित ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। क्या है कि मनुष्य के मुख गुहा में, जो मनुष्य का मुख गुहा होता है, में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य का जो मुख गुहा होता है उसमें कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 3 जोड़ा। कितना? 3 जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो किसने चुना था? मैंडल ने, जिनका पूरा नाम क्या था? तो ग्रेगर मैंडल पूरा नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोगों का आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्या है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा एंटी बी। ठीक है, तो ये आज हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।